बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इससे पूरे देश में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है और सड़कों पर बवाल हो गया है। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जिनमें सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के कारण करीब लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। सरकार पर आरोप है कि शेख हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक हिंसा और घातक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश दिए। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्यों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों की गवाही के आधार पर शेख हसीना और गृह मंत्री को दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई है। अदालत में शेख हसीना अनुपस्थित रही क्योंकि वे भारत में निर्वासन में हैं और इस ट्रायल को राजनीतिक साजिश बता रही है। इस फैसले के बाद ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा, प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हुई। सुरक्षा बलों ने कई जगह कर्फ्यू लगा दिया है और विरोधी गुट आमने सामने हैं। बांग्लादेशी सरकार ने भारत से शेख हसीना और अन्य दोषियों के प्रत्यर्पण की मांग की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने ट्रायल पर सवाल उठाए हैं और मौत की सजा के खिलाफ आवाज उठाई है। वर्तमान में बांग्लादेश में भारी राजनीतिक तनाव चल रहा है, सड़क प्रदर्शन जारी है और विपक्ष इस फैसले को सरकार द्वारा अपनी आलोचना दबाने की कोशिश बता रहा है। अगले साल बांग्लादेश में चुनाव प्रस्तावित है, जिन पर इसका असर लंबी अवधि तक रह सकता है। इसे विस्तार से देखें तो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व वाली बड़ी हड़ताल शुरू हुई, जो सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था की पुनः स्थापना के लिए थी। पर आंदोलन बढ़कर सरकार विरोधी हो गया और शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और भारत भागना पड़ा। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी, जिसने शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2024 में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच गंभीर झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। अक्टूबर 2024 में अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए। 3 अगस्त 2025 को न्यायालय ने गैरहाजिर शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। 17 नवंबर 2025 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद ढाका और अन्य शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, जहां हिंसा और बवाल फैला। सुरक्षा बलों ने कड़ा नियंत्रण स्थापित किया और कई जगह कर्फ्यू लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम की अपील की है। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 15 महीनों में चला और बांग्लादेश में भारी सामाजिक, राजनीतिक उथल-पुथल और विभाजन का कारण बना है।